जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं आईआईटी बीएचयू से संबंधित एक न्यूज निकल के आ रही है जो कि बहुत ही संवेदनशील मामला है। बात करते हैं बीएचयू में एक बच्ची के साथ यानी कि एक स्टूडेंट के साथ, एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला निकल के आ रहा है और ये छेड़छाड़ कोई आम छेड़छाड़ नहीं है। इसको सुनने के बाद आपको भी गुस्सा आने वाला है और इसके विरोध में आज पूरे कैंपस में बवाल मचा हुआ है। बात करते हैं बुधवार देर रात एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ होती है। इसमें 3 युवकों ने दोस्त के साथ जा रही एक लड़की को रोक लेते हैं, यानी कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मान सकते हैं आप। दोनों जा रहे थे, लड़का लड़की साथ में जा रहे थे और इनको रोक लिया जाता है 3 लोगों के द्वारा और गन पॉइंट पर ले लिया जाता है लड़की को और लड़के को लड़की से अलग कर दिया जाता है, दोनों को दूर किया जाता है। फिर उसके बाद लड़की को जबरन किस करने लगते हैं वो तीनों लड़के और उसके बाद उस लड़की के कपड़े भी उतारने लगते हैं और कपड़े उतरवा कर उसका वीडियो बनाने लगे। और इन सारी चीज़ों को लेकर आज पूरा का पूरा आईआईटी बीएचयू जो कि पूरा प्रोटेस्ट मैदान के तौर पर फैला हुआ है। घटना बीएचयू कैंपस में करमन बाबा मंदिर के करीब 300 मीटर दूर एग्रीकल्चर फार्म के पास की बताई जा रही है, जहां पर रात के करीब 1:30 बजे की ये घटना है। गुरुवार सुबह करीब 2500 छात्रों ने राजपुताना हॉस्टल के सामने प्रोटेस्ट किया। इसके बाद विरोध की हवा पूरे बीएचयू आईआईटी बीएचयू कैंपस में फैल गई और देखते ही देखते हजारों की संख्या में छात्र विरोध में शामिल हो गए। स्टूडेंट ने विरोध करते हुए पूरा कैंपस बंद करवा दिया है। क्लास और लैब में रिसर्च का भी काम बंद कर दिया गया है। पूरे कैंपस की इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। वहीं इस मामले में लंका थाने पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। तो इस प्रकार से पूरा जो मामला था निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि 15 मिनट तक ये पूरा खिलवाड़ हुआ है। जो छात्रा थी उसने बताया कि मैं बुधवार रात 1:30 बजे अपने हॉस्टल से किसी ज़रूरी काम के लिए बाहर निकली। कैंपस के गांधी स्मृति चौराहे के पास मुझे मेरा दोस्त मिला। हम दोनों साथ में जा रहे थे कि रास्ते में करमन बाबा मंदिर से करीब 300 मीटर दूर पीछे से एक बुलेट आई जिस पर 3 लड़के सवार थे। उन लोगों ने बाइक खड़ी करके मुझे और मेरे दोस्त को रोक लिया। इसके बाद उन्होंने मुझे गन पॉइंट पर ले लिया और मेरा मुंह दबा कर मुझे एक कोने में ले गए। वहां पहले मुझे किस किया, उसके बाद गन पॉइंट पर मेरे कपड़े उतरवाए, मेरा वीडियो बनाया और फ़ोटो खींची। मैं जब बचाव के लिए चिल्लाई तो मुझे जान से मारने की धमकी देने लगे। और करीब 10-15 मिनट तक मुझे अपने कब्जे में रखा और फिर डर के मारे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैं अपने हॉस्टल की ओर भागी तो पीछे से बाइक की आवाज़ आने लगी। डर के मारे एक प्रोफेसर के आवास में घुस जाती हूँ। वहाँ पर 20 मिनट तक रुकी और प्रोफेसर को आवाज़ दी। प्रोफेसर ने मुझे गेट तक छोड़ा। उसके बाद पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के राहुल राठौर मुझे आईआईटी बीएचयू पेट्रोलिंग गार्ड के पास लेकर पहुँचे, जहाँ से मैं अपने हॉस्टल तक सुरक्षित आ पाई। तीनों आरोपियों में से एक मोटा, दूसरा पतला और तीसरा मीडियम हाइट का था। ये लड़की के द्वारा बयान जारी किए गए हैं। आईआईटी बीएचयू में ह्यूमैनिटीज़ के शोध छात्र दीपक राठौर ने कहा कि 1 नवंबर की रात में अब तक का सबसे बड़ा हीनियस क्राइम हुआ है। लड़की का अश्लील वीडियो भी बना लिया गया है। रात में छात्रा के साथ हद से ज़्यादा गलत काम किए गए। बस ये मान के चलिए कि बच्ची के साथ रेप जैसी घटना नहीं घटी, नहीं तो आज बीएचयू कैंपस पूरा शर्मसार हो गया था। खैर, इतनी सी भी बात, ये इतनी छोटी बात नहीं है। आईआईटी बीएचयू प्रशासन, प्रॉक्टोरियल बोर्ड और डायरेक्टर की ओर से भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। सब लोग शांत बैठे हुए हैं। हो सकता है कि उस जगह की सीसीटीवी फुटेज से भी खिलवाड़ किया गया होगा। ये बातें बता रहे हैं जो शोध छात्र दीपक राठौर हैं। आए दिन संस्थान की छात्राओं संग छेड़खानी की जा रही है और इस पर संस्थान के अधिकारी खामोश रहते हैं। हम चाहते हैं कि कैंपस को पूरी तरह से बंद किया जाना चाहिए, यानी कि बाहरी लोगों को आने से रोका जाए। आरोपियों की गिरफ्तारी से पहले जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये हटने के लिए तैयार नहीं है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र डायरेक्टर ऑफिस के सामने धरने पर बैठ गए हैं और उनका ये कहना है कि जब तक आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया जाता है तब तक हम किसी भी हालत में यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। और वहाँ पे छात्रों के साथ जो पुलिस अधिकारी हैं उनसे भी बहस लगातार हो रही है। स्टूडेंट डायरेक्टरेट को बुलाने की मांग पर अड़े थे। वहीं भेरूपुर एसीपी ने पूरे काशी जोन में फोर्स लगा दिया है और फोर्स बुलाने का आदेश भी दिया है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए।
स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ऑफिस से सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों और छात्रों के लिए परिसर में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए संस्थान में सभी बैरिकेड्स अब रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। पोस्ट पर मौजूद गार्ड वाहनों का परिचय जानकर अंदर आने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा जिनके पास बीएचयू स्टिकर या आईआईटी बीएचयू का स्टिकर या आईडी होगा, उन्हीं को कैंपस में प्रवेश मिलेगा। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। ये स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के बाद जो आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर ऑफिस हैं उनके द्वारा ये जारी किया गया है। और आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने टीम गठित किया है। वहाँ के डीसीपी काशी जोन जो है, जिनका नाम है गौतम RS गौतम है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि आईआईटी बीएचयू में छात्रा से छेड़खानी मामले में टीम गठित करने के साथ आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और पूरे मामले में लंका थाने में FIR दर्ज की गई है। छात्रों की मांगों को लेकर ज्ञापन मिला है और इस मामले में आईआईटी प्रशासन से संपर्क में भी बने हुए हैं। बीएचयू में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी जो दैनिक भास्कर के माध्यम से हमें न्यूज़ प्राप्त हो रही है, उसकी अगर हम बात करें तो 6 साल पहले भी छात्राओं की पिटाई और देश विदेश में सुर्खियों में छाई थी ये बीएचयू। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला 6 साल पहले के। 23 सितंबर 2017 को बीएचयू में छेड़खानी से तंग छात्राओं ने आवाज़ बुलंद की तो पुलिस ने उन्हें जमकर पीटा। बीएचयू मुख्य द्वार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर देश का सबसे बड़ा आंदोलन किया गया था। इसके बाद हुए कैंपस में कई बदलाव किए गए थे। पहली बार महिला चीफ प्रॉक्टर की नियुक्ति हुई थी। कैंपस में CCTV कैमरे लगवाए गए। क्विक रिस्पांस टीम यानी कि QRT का गठन किया गया था। यहाँ तक कि अस्तित्व में आने के बाद से पहली बार इस विश्वविद्यालय के सुरक्षा दस्ते में महिला सुरक्षा कर्मियों को भी शामिल किया गया। महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ बनाया गया और महिलाओं से छेड़खानी करने वालों के लिए अगले चौराहे पर यमराज के इंतजार करने का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। मिशन शक्ति के जरिए महिलाओं में सुरक्षा व भरोसा जगाने की मुहिम जारी की। महिला बीट प्रणाली के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सूबे के 75 जिलों में 3000 पुलिस पिंक बूथ स्थापित करने के लिए कदम उठाए गए। महिला पुलिसकर्मियों की पेट्रोलिंग के लिए 10,417 स्कूटी का बंदोबस्त किया गया। बावजूद इसके पुलिसिया तंत्र के निचले स्तर पर बरती गई कोताही की वजह से कई ऐसी वारदातें घटनाएं होती रहती हैं जिन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी बल्कि सरकार को घेरने का विपक्षी दलों को मौका दिया है। 25 जनवरी 2023 की हम बात करते हैं। बीएचयू के ओल्ड B1 छात्रावास से शाम 3 बजे वो सामाजिक विज्ञान संकाय में क्लास करने के लिए निकली लड़की। उस वक्त बाइक सवार असीम कुमार राय ने उसके संग अभद्रता की। मुकदमा दर्ज हुआ, गिरफ्तारी हुई पर आरोपी को तुरंत जमानत मिल गई। 24 जनवरी 2023 का मामला है। वाराणसी में स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय की साइबर लाइब्रेरी में एक छात्रा के साथ छेड़खानी और मारपीट का मामला सामने आया। प्रकरण को लेकर छात्रा की तहरीर के आधार पर लंका थाने में सौरभ राय और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। सौरभ राय और उसके 4 साथी वहां आए। आरोप है कि चारों ने उसके साथ बिना किसी कारण बदसलूकी की, उसे बाहर जाने के लिए कहा। इसके बाद छात्रा साइबर लाइब्रेरी से सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर जाने लगी तो चारों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए चोर कहा। 28 अगस्त 2022 की घटना है। स्नातक अंतिम वर्ष की छात्रा के संग छेड़छाड़ मारपीट प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कर्मियों ने उसे बचाया। इस केस में हर्ष रंजित और आनंद यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इन सारे मामलों में पूर्व IPS ने वाराणसी पुलिस से माफ़ी मांगी थी। धरना दिए बिना ही लौटे थे। ACP से बोले मेरे कार्यकर्ता ने पुलिस पर अभद्रता का झूठ आरोप लगाया है। ये सारी चीज़ें निकल के आई है। यानी कि पूर्व IPS ने वाराणसी में ACP से सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगी। कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, मेरे स्टाफ की गलती थी, उसने मुझसे सही जानकारी नहीं दी। इंस्पेक्टर लंका द्वारा कथित दुर्व्यवहार प्रकरण में आज पूर्व IPS और आज़ाद अधिकार सेना में अमिताभ ठाकुर लंका थाने पर निर्वस्त होकर विरोध करने वाले थे। उनका मतलब पुरानी खबर थी जिसको हम नहीं लेना चाहेंगे, इसको आप कट करिए। यानी कि सब मिला जुला कर जो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स के हिसाब से हम देख रहे हैं कि जो IIT BHU है जहाँ पे महिलाओं के साथ अभद्रता लगातार होते रही है और गिरफ्तारी की बात की जाए तो गिरफ्तारी होती है, फिर जमानत मिल जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार से ये न्यायपूर्ण नहीं दिखाई देता है। और देश का सबसे बड़ा महिला आंदोलन भी यहीं पर हुआ था महिलाओं के लिए और उसके बाद महिला चीफ प्रॉक्टर का भी वहाँ पे नियुक्ति की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से ये घटना घटी है कि एक छात्रा के साथ उसके साथ बदसलूकी की जाती है, उसको किस किया जाता है, फिर गन पॉइंट पे उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल शर्मनाक घटनाएं हैं। और CCTV फुटेज की बात की जाए तो परिसर में बहुत सारे कैमरे लगे हैं और शायद प्रशासन इस समय ढीला पड़ा है BHU का।
शायद किसी को बचा रहा होगा, कोई प्रभावशाली व्यक्ति के परिवार से रहा होगा और उसे बचाने के लिए ये सारे प्रपंच रचे जा रहे होंगे। और छात्रों का भी यही कहना है कि सिर्फ बचाने के लिए प्रशासन, जो विद्यालय प्रशासन है, वो इसको बचाना चाह रहा है। खैर, जो भी मामला है, फिर आगे कोई अपडेट होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए जुड़ सकते हैं और अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस तरफ हमारा समाज जा रहा है। और महिला सुरक्षा की जिस देश में बात होती है और लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार आपको देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।